भाई यहाँ बताया जा रहा है कि दानियल अपने अब्बू के लिए 3 शेल्फ बनाने वाला है। उसके पास 12 फुट लंबा लकड़ी का टुकड़ा है और वो चाहता है कि ऊपर वाले शेल्फ की लंबाई बीच वाले शेल्फ के मुकाबले में आधा फुट कम हो और सबसे नीचे वाले शेल्फ की लंबाई सबसे ऊपर वाले शेल्फ की दुगनी लंबाई से आधा फुट कम हो। और सवाल यह है कि अगर दानियल पूरा लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करे तो हर शेल्फ की लंबाई क्या होगी। चले फिर इस मामले को हल करने के लिए ज़रा इक्वेशंस बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे ऊपर वाले शेल्फ की लंबाई टी फुट है और एम से दिखा देते हैं बीच वाले शेल्फ की लंबाई को और बी से दिखा देते हैं सबसे नीचे वाले शेल्फ की लंबाई को। और अब वापस यहाँ आते हैं। तो दानियाल चाहता है कि सबसे ऊपर वाले शेल्फ की लंबाई यानी टी की लंबाई बीच वाले शेल्फ की लंबाई से आधा फुट कम हो। तो टी बराबर हो जाएगा m माइनस 1/2 के। अब दूसरे जुमले पे आते हैं। तो भाई साथ ही साथ दानियल ये भी चाहता है कि नीचे वाला शेल्फ ऊपर वाले शेल्फ की दुगनी लंबाई से आधा फुट कम हो, यानी b बराबर हो जाएगा 2t माइनस 1/2 के। अब बात यह है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हल किया जाए। भाई यहाँ तो तीन वेरिएबल्स हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ एक और इक्वेशन बनने की गुंजाइश भी है। अगर आपको याद हो तो ये सारे शेल्फ 12 फुट की लकड़ी से बने हैं, यानी इन सारे शेल्फ की लंबाई को जब हम जमा करेंगे आपस में तो वो बराबर होगी 12 के। तो t जमा m जमा b बराबर होंगे 12 के। और अब ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम इस पूरी चीज़ को डाल देते हैं, क्योंकि t असल में इसके बराबर है। और यूँ हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में सिर्फ 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे जिनको हम आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ b बराबर हो जाएगा 2 ज़रब m माइनस 1/2 माइनस 1/2 के। अच्छा, इसको साथ ही साथ सुलझा भी लेते हैं ताकि मसला ना हो आगे। तो अब b बराबर हो जाएगा 2 ज़रब m यानी 2m माइनस 2 ज़रब 1/2 हो जाएगा 1 के बराबर और माइनस 1/2 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, इसको मज़ीद भी सुलझाया जा सकता है। तो अब b बराबर हो जाएगा 2m माइनस 3/2 के। तो अब अगर आप गौर करें तो b हमें m के पैराए में मिल गया है। अच्छा, अब यही काम हम इस इक्वेशन के साथ भी कर लेंगे, यानी यहाँ भी t की जगह हम m माइनस 1/2 डाल देंगे। तो इक्वेशन का ये हिस्सा फिर m माइनस 1/2 जमा m जमा b के बराबर हो जाएगा और ये हिस्सा अभी भी 12 के ही बराबर है। चले फिर इसको सुलझा लेते हैं अब। तो m जमा m जमा 2m बराबर हो जाएंगे 4m के और नेगेटिव 1/2 से जब हम 3/2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव 4/2 यानी नेगेटिव 2 और ये पूरी चीज़ अब भी 12 के बराबर होगी। अब मेरे दिमाग में एक और बात आई है। भाई अगर m को हम इन सब चीज़ों से अलग कर दें तो हमें m की कदर मिल जाएगी और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 2 जमा कर देंगे। यहाँ फिर 4m रह जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 12 जमा 2 यानी 14। और अब m को मज़ीद हल करने के लिए हम करेंगे ये कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देंगे। यूँ हमें इधर m मिल जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 14/4 के और इसको मज़ीद हम सुलझाएं तो यहाँ आ जाएगा 7/2 या इसको 3.5 फुट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। चले, m की कदर तो हमें मिल गई। अब इसकी मदद से हम b और t की कदर भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इक्वेशंस तो हमने पहले ही m के पैराए में बना दी थी। तो अब b बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 7/2 माइनस 3/2 के। इसको हल करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे 7 रह जाएगा और 7 में से जब हम 3/2 माइनस करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 5.5 और आखिर में t की कदर निकाल लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 7/2 माइनस 1/2 के।
इसको हल करेंगे तो हमारे पास 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो ये हैं इन तीनों शेल्फ्स की लंबाई।